हरे कृष्णा। नमस्कार। हमारे सभी ग्रंथों का सार श्रीमद् भगवद गीता में दिया हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, गीता पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि संस्कृत में है और जो श्लोक दिए हुए थोड़े कठिन हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि हम सामान्य व्यक्ति इन श्लोकों को आराम से पढ़ पाए, और इसके लिए हमने आपके लिए वीडियो बनाया है। हम प्रारंभ करते हैं प्रथम अध्याय से, और इसकी पृष्ठभूमि ये है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरव और पांडव जो दोनों ही कुरुवंश से संबंधित थे, दुर्योधन किसी प्रकार से षड्यंत्र करके दूत की ऋणा के माध्यम से पांडवों को हराकर उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे देता है। उसके बाद जब पांडव वापस लौटकर अपने राज्य के अपने हिस्से की मांग करते हैं, तो दुर्योधन उन्हें बिल्कुल भी स्पष्ट मना कर देता है कि मैं आपको 5 ग्राम भी नहीं दे सकता। और भगवान कृष्ण जो उस समय उनके दूत बनकर, पांडवों के दूत बनकर गए थे, उनको बांधने की चेष्टा करता है। तो इस स्थिति में महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है और दोनों तरफ की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने डटी हुई है। और दृश्य ये है कि एक तरफ पांडवों की सेनाएं हैं, एक तरफ कौरवों की सेनाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में उस मैदान में उपस्थित हैं। और इस समय संजय, जो कि महर्षि वेदव्यास का शिष्य था, उसने धृतराष्ट्र को, जो कि स्वयं अंधे थे और अपने महल में थे, तो संजय को ये आदेश दिया था कि युद्ध का दृश्य जो भी हो आप धृतराष्ट्र को सुनाएं। तो एक तरह से हम जो गीता का ज्ञान सुन रहे हैं वो उस संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को सुनाया जा रहा है, वहाँ का आंखों देखा हाल एक तरह से। तो हम प्रारंभ करते हैं गीता के प्रथम अध्याय से। अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण इस अध्याय का प्रमुख तत्व है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो हम इसकी विवेचना में नहीं जाएंगे। हमारा वीडियो मात्र गीता को शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए ही संबंधित है। तो यहाँ 2 चीज़ें हमें इस श्लोक में ध्यान रखनी है कि एक तो है जहाँ पे 2 बिंदु आते हैं लास्ट में है, हम उसको लगाना भूल जाते हैं। हमारे संस्कृत पढ़ने का अभ्यास नहीं है, तो इसको इसी तरह से पढ़ना है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव। पांडवाश्चैव में 2 लाइनें ऊपर हैं, यानी ऐ इसको बोला जाएगा, पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो इसे पढ़ेंगे हम। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय उवाच, अब संजय बोलते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो यहाँ 2 कठिन शब्द है। पहला दृष्टवा, आप ध्यान से देखेंगे तो ट और व दोनों इसमें है और एक श षटकोण वाला, तो इसको थोड़ा कठिन है। इसको हम बोलेंगे दृष्टवा। तो षटकोण का स और ट आधा और व, तो इन तीनों अक्षरों को मिलाकर हम बोलेंगे दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अगला श्लोक है, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो यहाँ कठिन शब्द जो है पश्यैताम,
आई की मात्रा है, हम इसे पढ़ेंगे पश्यैताम पांडुपुत्राणाम। मैं जो है वो पुत्राणाम के साथ में बोला जाएगा। पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दो जगह ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो आई की मात्रा पश्यैताम और दूसरा पांडुपुत्राणाम जो है मैं पांडुपुत्रों के साथ में बोला जाएगा। उसमें जो आगे आचार्य की मतलब मात्रा ही आएगी, आचार्य महतीम चमूम। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इसमें जो कठिन शब्द हैं वो है विराटश्च। उसमें संकर वाला से और च दोनों आदेश हैं, इसलिए इसको बोलेंगे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इसके आगे वाला श्लोक थोड़ा कठिन है। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इसमें जो कठिन शब्द हैं धृष्टकेतु और उसके बाद में जो आता है धृष्टकेतुश्चेकितानः, वही शंकर वाला से और च आधा। काशीराजश्च, काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित, तय छोटा है इसलिए इसको बिल्कुल छोटा करके बोलेंगे। पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। आगे है कि दो बिंदुएं हमें दिखाई दे रही हैं। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामनुश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। युधा वही शंकर वाला से और च यहाँ पर भी है। युधामनुश्च तो न और ये भी साथ में है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौ, उत्तमौ में जो औ की मात्रा है उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। इनमें सब में इनकी मात्राओं का बड़ा महत्व होता है। तो शुरू से ही हमें आदत डालनी चाहिए कि ए और आई, ओ औ को अलग करने की। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। तो इसमें जो कठिन शब्द है जिसमें तान्निबोध, इसमें एक न छोटा और एक न बड़ा है, तो इसको तान्निबोध नहीं बोलकर इसको बोलेंगे तान्नी, तान्निबोध। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तमं नायका मम, फिर से सैन्यस्य के ऊपर आई की मात्रा है। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। आगे का श्लोक। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। तो यहाँ कठिन शब्द फिर से वही है। भवान भीष्मश्च, शंकर का च और आधा च, भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। ऐसे अनेक प्रकार वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और वे युद्ध विद्या में निपुण हैं। ये कौन कह रहा है? दुर्योधन कह रहा है अपने गुरु श्री द्रोणाचार्य को।
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। यहाँ पर कठिन शब्द है त्विद में तेषाम, दूसरी लाइन में, जिसमें तय आधा है, त्विद इसको बोलेंगे त्विद में तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। इसमें जो कठिन शब्द हैं संजय नयन हर्षम, संजनयन हर्षम, संजय नयन हर्षम, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः, दो एक चय छोटा एक बड़ा, विनद्योच्चैः शंखम दद्मौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवान कगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमलोऽभवत्। सह इसमें जो कठिन शब्द है शंखाश्च भैर्यश्च पणवान कगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमलोऽभवत्।